नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल आज अयोध्या दौरे पर रहे। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने राम जन्मभूमि में विराजमान राम लला का दर्शन पूजन किया और मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। अपने कार्यकाल में पहली बार अयोध्या पहुंचे थे मुकुल गोयल, उत्तर प्रदेश के डीजीपी। राम जन्मभूमि परिसर का जायजा लेने के बाद वह हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर डीजीपी मुकुल गोयल ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन किया और हनुमान जी की आरती उतारी। बता दें कि आज सपरिवार अयोध्या पहुंचे मुकुल गोयल ने अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दरबार में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा पाठ किया। हनुमानगढ़ी पर डीजीपी के पहुंचने के पहले प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई थीं। श्रद्धालुओं को भी यहां पर रोक दिया गया था। डीजीपी मुकुल गोयल के साथ एडीजे एसएन सावंत, जनरल स्टाफ ऑफिसर रवि जोसफ लोककू भी मौजूद रहे। साथ ही अयोध्या रेंज के सभी एसएसपी भी आज यहां पर पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचे डीजीपी गोयल को सबसे पहले सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद डीजीपी अयोध्या धाम पहुंचे, जहां पर राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया और फिर हनुमानगढ़ी पर दर्शन करके उन्होंने आरती उतारी। फिर यहां से पुलिस लाइन सभागार के लिए रवाना हो गए, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के एक बैठक की। इसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने अयोध्या जनपद के 5 विधायकों से मुलाकात भी की। अयोध्या में कल मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के पहले डीजीपी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि डीजीपी का पद संभालने के बाद अयोध्या का मेरा पहला दौरा है। हमने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सुरक्षा को लेकर और अध्ययन हो रहा है। बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। सुरक्षा के लिए कमेटी बनी हुई है जो समय समय पर जायजा लेती रहती है। अधिकारियों के साथ बैठक भी होती रहती है और बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको फॉलो कराकर और सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। धर्मांतरण मुद्दे पर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कुछ अन्य प्रदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं, विदेशों के लोग भी जुड़े हैं। बहुत बड़ा रैकेट है, उसका खुलासा हुआ है। उसमें पुलिस काफी गहराई तक जा रही है। अयोध्या जनपद में विवेचना पेंडिंग से नाराज हुए मुकुल गोयल, उन्होंने कहा कि 2 साल पुरानी विवेचना पेंडिंग है, ये अच्छी बात नहीं। अयोध्या का बदल रहा है स्वरूप और सुरक्षा की समीक्षा जरूरी है। पुलिस की उपस्थिति और बढ़ाए जाने की जरूरत है। जनपद में और थाने बनाए जाएंगे। सरयू नदी में लोगों को जीवन से बचाने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम अयोध्या में तैनात होगी। डीजीपी ने कमिश्नर से कहा कि तलाश करें और एसडीआरएफ की टीम तैनात करने के लिए जमीन की तलाश की जाए। मुकुल गोयल का डीजीपी बनने के बाद यह अयोध्या का पहला दौरा है जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेके यहाँ के जनपदों की रेंज की क्या समस्याएं हैं जो कि मुख्यालय स्तर की हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और हम लोग की लखनऊ से जो प्रायोरिटीज़ हैं पुलिस विभाग की और शासन की, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और उसमें और अभी स्टडी किया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और इसके लिए एक कमेटी बनी हुई भी है जो कि समय समय पे उसका जायज़ा लेती है और जो भी निर्णय उसमें लिए गए हैं उनको फॉलोअप करा के और मजबूत व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सांसद लल्लू सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 84 कोसी परिक्रमा पथ के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप से विकसित हो जाने के बाद हमें इसका दोहरा लाभ मिलेगा। हमारी सांस्कृतिक पहचान 84 कोसी परिक्रमा पथ पर मौजूद ऋषि मुनियों की तपोस्थली व रामायणकालीन धार्मिक पौराणिक स्थल पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या में आने पर वह विश्राम कर पाएंगे, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इससे जुड़े ग्रामीण परिवेश में भी लोगों को स्वरोजगार मिलेगा।
अयोध्या का बाईपास अपने सुंदर स्वरूप में होगा। डिवाइडर, फुटपाथ व लाइटिंग सभी कुछ होगा। जगदीशपुर 4 लेन पर काम हो रहा है। लखनऊ 6 लेन का निर्माण लखनऊ से रिंग रोड तक होगा। जनपद में 6 रेलवे ओवरब्रिज का सैंक्शन रेलवे ने दे दिया है। 7वां ओवरब्रिज फतेहगंज का भी निर्माण होना है। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि मोदहा का 4 लेन ओवरब्रिज का निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा और इसके साथ में ही टेढ़ी बाजार, दर्शन नगर, बड़ी बुआ, परिक्रमा मार्ग, सूर्यकुंड पर रेलवे ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। अयोध्या की सांस्कृतिक परिध 84 कोसी परिक्रमा, उसकी घोषणा माननीय गडकरी जी ने एनएच के रूप में किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली इस देश ही नहीं दुनिया का सर्वोत्तम नगर बने, यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की दृष्टि है, उसमें गडकरी जी, केशव मौर्य जी, अन्य सारे मंत्री जो हैं, उसमें अपने अपने विभाग का काम तेजी के साथ कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में कोरोना काल में पहली बार गुरु पूर्णिमा के मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालु सरजू घाट पर स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ अपने गुरु महाराज का भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान प्रशासनिक सख्ती सिर्फ बाजारों पर ही नजर आई। अयोध्या के सभी मंदिरों में अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर आस्था और भक्ति में डूबे हुए पहले श्रद्धालु सरयू में स्नान किए और इसके बाद प्रमुख मंदिरों नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित भगवान श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अपने गुरुदेव की भक्ति में मंदिरों में वह उमड़ पड़े और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र, फल, जल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। पूर्व में कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी तबाही मचा रखी थी। अब तीसरी लहर से बचने के लिए शासन प्रशासन तैयारी में है। ऐसे में अयोध्या में आज जो माहौल दिखा वह कोरोना की लहर को चुनौती देता नजर आया। सरजू घाट से लेकर मठ मंदिरों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग जमे हुए थे, लेकिन प्रशासनिक सख्ती सिर्फ बाजारों पर दिखाई दी। देखिए, प्रमुख बात तो ये है कि अयोध्या में साधु संत सबसे विशेष जो है, अयोध्या में 7,500 मठ मंदिर हैं। जो भी श्रद्धालु अपने गुरु जी से मंत्र लिए हुए हैं, यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन गुरु का दर्शन करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, उनके हाथों से प्रसाद लेना चाहिए। वही मर्यादा त्रेता युग से आज भी चली आ रही है। गुरु वशिष्ठ महाराज सप्त ऋषियों के जमाने से यह परंपरा चली आ रही है और लोग उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कोरोना काल से भक्तों को कोई अव्यवस्था ना हो। मां सरयू, रामलला, हनुमान जी सबकी रक्षा करें और आए हुए राम भक्त सकुशल स्नान एवं दर्शन करके अपने घर वापस जाएं। तीर्थ पुरोहित सरजू घाट सीताराम पांडे ने कहा कि आए हुए श्रद्धालु सकुशल वापस जाएं। वहीं दूसरी तरफ सीओ अयोध्या आर.के. राय का कहना था कि गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज शनिवार का दिन है और यहां श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। यातायात सुरक्षा को लेकर 45 जगह पर येलो जोन में बैरियर बनाए गए हैं। हनुमानगढ़ी के चारों ओर पर्याप्त फोर्स लगा रखी गई है और सुरक्षा एजेंसियां भी अपना काम कर रही हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज हमारे शनिवार का दिन है और आम श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आपके पीछे खुद दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज अयोध्या की हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में यह भीड़ तीसरी लहर को आमंत्रित कर रही है। बीकापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज मलेथू कनक रेलवे स्टेशन से अभियुक्त विशाल तिवारी उर्फ मोनू पुत्र भरत कुमार तिवारी, अली खजुरी थाना इनायत नगर को 104 ग्राम स्मैक और विशेष यादव उर्फ लल्लू पुत्र राम सिंगार यादव, इंस्पेक्टर का पूर्वा थाना कोतवाली बीकापुर को 76 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया।
बता दें कि 180 ग्राम कुल मिलाकर के बीकापुर पुलिस ने आज स्मैक पकड़ी और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा। सीओ बीकापुर ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पुलिस निरंतर करती रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अवैध नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान में आज दिनांक 24 जुलाई 2021 को सुबह करीब 8:30 बजे बीकापुर थाना क्षेत्र से मलेथू कनक रेलवे स्टेशन के पास 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली बीकापुर के एसएसआई और उनकी टीम द्वारा 2 लड़कों विशाल तिवारी उर्फ मोनू और विशेष यादव उर्फ लालू को बड़ी मात्रा में स्मैक बेचते हुए स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन पर मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा गया है। इनके आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है। इन पर पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं। छानबीन के पश्चात जो भी तथ्य हैं उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में मोक्षदायिनी सरजू नदी एक बार फिर से उफान पर है और एक बार फिर सरजू ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर सरजू का जलस्तर पहुंच चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 3 से 4 सेंटीमीटर सरजू का जलस्तर और बढ़ेगा। निचले इलाकों में सरजू के जलस्तर बढ़ने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरजू का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे का निशान 92.730 से 9 सेंटीमीटर ऊपर यानी 92.820 पर सरजू का जलस्तर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो चुका है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आज सुबह 8 बजे का 92.820 है, जो कि खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अभी तकरीबन आज 24 तारीख को लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर और बढ़ने की अभी उम्मीद है। अभी ये बारिश का पानी है या कहाँ कैसे ये बारिश का ही पानी है। पहाड़ों पे जो रुक रुक के बारिश हो रही है उसी हिसाब से रुक रुक के नदियाँ मतलब स्लो मतलब बढ़ते हुए खतरा के निशान पार की है। तो अभी कितना फोरकास्ट क्या है इसका कि अभी क्या बढ़ने की संभावना है? 2-3 सेंटीमीटर और आज के डेट में बढ़ सकती है बस। उपजा के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में भारत समाचार और दैनिक भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों के कार्यालयों पर हो रही छापेमारी का विरोध पत्रकारों ने व्यक्त किया। जिलाधिकारी की मौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट को 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा। देवकाली बाईपास पर स्थित भीखापुर रोड पर वेलमेड अस्पताल का आज शुभारंभ हो गया। पहले विधायक वेद गुप्ता ने यहां पर फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और इसके बाद औपचारिकता पूरी की ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर अयोध्या और जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने। विधायक ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों का स्वागत मैनेजर आदित्य मिश्रा व पूर्व महानगर मंत्री देवेंद्र मिश्रा दीपू ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने बताया कि अयोध्या में पहली बार कैंसर का उपचार एवं परामर्श उपलब्ध होगा, जो टाटा मेमोरियल के डॉक्टर नीरज टंडन के द्वारा किया जाएगा। अस्पताल में कीमोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी व डॉक्टर अनुराग वाजपेयी द्वारा पेट, लीवर व शुगर की बीमारियों का इलाज और भर्ती की जाएगी। गरीब बेसहारा लोगों के लिए अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध होंगी। उद्घाटन के अवसर पर विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव, विधायक मिल्कीपुर गोरखनाथ बाबा, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और विधायक प्रतिनिधि अमल गुप्ता और अस्पताल के प्रबंधक शशांक श्रीवास्तव, फील्ड मैनेजर अनूप यादव, सहयोगी नमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। बाईपास में श्री रामपुरम कॉलोनी में स्थित है जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है वेलमेड हॉस्पिटल, जहां पेट, लीवर, आंत के साथ कैंसर की सुविधा भी उत्पन्न है
यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इसके अलावा यहाँ कैंसर का प्राथमिक उपचार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रविवार को 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उससे पहले आज प्रशासन ने मुख्यमंत्री की फ्लीट की तैयारियों का यहां पर रिहर्सल किया है। देर शाम हुआ रिहर्सल और उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, वहीं दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी समीक्षा करेंगे। अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर निर्माण प्रगति की भी समीक्षा के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम है। रामलला का दर्शन करने के बाद लगभग 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के तैयारियों की तस्वीरें। जिन रास्तों से मुख्यमंत्री को गुजरना है उन पर आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है और साथ ही साथ फ्लीट जिस रूट से गुजरेगी उसका भी रिहर्सल किया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को अयोध्या दौरा है और इस बाबत पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सांसद लल्लू सिंह ने आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या लगातार 23-24 बार अब तक आ चुके हैं। एक एक चीज़ का खुद देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसमें जो कमियां हैं उस पर इंगित करने का काम करते हैं। कल वह मेडिकल कॉलेज का और चिकित्सालय का शिलान्यास निरीक्षण करेंगे और अगर उसमें कोई समस्या कोई कमी है तो उसको देखने का काम करेंगे। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका लोकार्पण कराया जाएगा।